जी नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। विक्ट्री आईक्यू चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको अंतिम युद्ध यात्रा की ओर ले जा रही है। मतलब कि अंतिम युद्ध बैच है। इस बैच के माध्यम से आपको जो है पूरे आपको डिटेल सीबीएसई क्लास 10th की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए बताओ। हम डेली पीवाईक्यू बेस्ट डिस्कशन करते हैं। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप किस लेवल में हैं। इसीलिए हम लोग जब भी सवाल सेट भी करते हैं, एग्जामिनर जो भी सवाल सेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे ही होता है। इसीलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत बेहद जरूरी होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आप लोग का जो है वेलकम है विक्ट्री आईक्यू चैनल में। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप लोग जो है अगर जो है ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 आपको रिवाइज करवा रहा हूं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। इसलिए इसका फायदा यही होगा कि जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के साथ साथ पूरे टॉपिक को आसानी से हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर अगर आप पूरे बढ़िया से आप लास्ट तक देख लोगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जितने एनसीईआरटी के टू द पॉइंट आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा और कहीं आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए हम लोग विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग जो चल रहे हैं अपने टॉपिक पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में जानना है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए जो भी है बताओ, ये क्लास 10th के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहे हैं बताओ। क्लास 10th, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन होगा जिसका नाम है वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं। जो लास्ट जो है ये युद्ध बैच चल रहा है, इस युद्ध बैच में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अंतिम युद्ध बैच। ठीक है, चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, बेहद क्या जरूरी है। सबसे पहले हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। बता क्या है चैप्टर का नाम, बता केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको बेसिक आपको फंडा पता होना चाहिए तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिटेल जानो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जानना है बेटा, केमिकल रिएक्शंस एंड बताओ इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शंस और बता क्या प्लस के बता क्या इक्वेशंस। ठीक है, रिएक्शन प्लस के बताओ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस बात करेंगे बेटा। ठीक है, केमिकल अगर बता रिएक्शन बात करेंगे। ठीक है, तो अगर बेटा क्या है ए अगर बी से रिएक्शन बेटा करा क्या बना बताओ, C प्लस डी बना। आपने जानते हो ए अगर बी से रिएक्शन करा क्या बना, C प्लस डी बना। ठीक है, आपको बोलते हैं ये साइन ऑफ क्या बेटा बताओ, साइन ऑफ रिएक्शन। बता क्या है, साइन ऑफ रिएक्शन का बेटा ये साइन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और इसको जो है रिएक्शन का जो लेफ्ट साइड होता है बेटा, ये साइड होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, रिएक्टेंट। क्या बोलते बताओ, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड होता है इसको क्या बोलते बताओ, प्रोडक्ट। क्या बोलते बताओ, प्रोडक्ट बोलते बेटा। आपको ये पता होगा। अगर हम बता सिंबल के साथ बता क्या है, अगर बताओ सिंबल के साथ क्या बताओ, सिंबल। ठीक है, सिंबल के साथ साथ बताओ, अगर सिंबल के साथ अगर नोटिफाई करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, सिंबल के साथ अगर हम बताओ डिनोट करेंगे, ठीक है, अगर लिखेंगे तब वो आएगा क्या बताओ, केमिकल इक्वेशन। बता क्या बताओ, केमिकल इक्वेशंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के अंदर आएंगे बेटा। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, अगर कार्बन बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आपको पता है बेटा, सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और यहां बता सिंबल के साथ आपको बेटा क्या क्या मैंने लिख दिया और बोलेगा यही कि कार्बन कितना है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना है बताओ। तो रिएक्टेंट में देखा एक ही कार्बन है, बता प्रोडक्ट में बेटा एक ही कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है बता रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 है। तो ऐसे रिएक्शन बेटा बोलते हैं बताओ, रिएक्शन क्या बताओ, बैलेंस है। बता क्या, बैलेंस रिएक्शन है। क्या बताओ, बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम बता बैलेंस इक्वेशन तभी बोलेंगे बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बताओ, बैलेंस्ड इक्वेशन तभी बोलेंगे
जब हम बोलेंगे बता क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको बेटा होगा, ठीक है, तभी बोलेंगे बता बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बेटा और जानोगे, अगर बता हम कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, है ना, लेकिन बेटा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है क्या, नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहां पे देखो कार्बन बेटा रिएक्टेंट में एक है, ये भी बेटा क्या एक है, ठीक, ये तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितना बेटा एक ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन बेटा क्या बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन बेटा क्या अनबैलेंस्ड है, बेटा क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। जब अनबैलेंस रिएक्शन हो जाएगा बेटा, तो इस अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या बता बैलेंस कर सकते, इसी बोलते बता केमिकल इक्वेशन, क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया बेटा। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देंगे बेटा, ठीक है। तो यहां बताओ कार्बन एक है, C+O2 बेटा, मतलब क्या बता CO बेटा, बता कार्बन एक तो कार्बन एक है बेटा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे बताओ दो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना एक है, तो इसको दो को आधा कर, दो को बताओ इसको हम आधा कर देंगे तो कितना बताओ, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, मतलब सी, अभी क्या बताओ ओ बचेगा, सब मिला क्या बना, CO बन गया, ठीक है। लेकिन जब भी रिएक्शन बैलेंस लिखना होता है तो आपको कभी भी जो कोशिश ये ना करे कि बताओ कि हमारा जो भी अगर कॉफिशिएंट आएगा, जो भी एलिमेंट का रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको हमेशा याद रखो इंटीग्रल वैल्यू रखने का प्रयास करना है। तो इसलिए बताइए यहाँ के सबका एलसीएम बेटा क्या दो है, तो सबसे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C बनेगा, यहाँ O2 बनेगा और 2CO बन जाएगा। दिस इज द ग्रेट आंसर बेटा, ये सबसे बेहतर आंसर होगा बेटा, ये भी आंसर होगा लेकिन ये सबसे बेहतर होगा बेटा। बात समझ में आया? तो आशा करते बेटा केमिकल इक्वेशन समझ में आया, केमिकल रिएक्शन समझ बेटा, केमिकल इक्वेशन बेटा क्या, केमिकल रिएक्शन समझ, केमिकल हम रिएक्शन में बात करेंगे, जो भी बताओ क्या ये अगर बी होगा, अगर रिएक्टेंट अगर बताओ, अगर रिएक्शन साइन ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, या रिएक्शन है, यहाँ पे क्या बताओ रिएजेंट डालेंगे, बता क्या रिएजेंट डालेंगे, उससे क्या बने बताओ C+D कोई प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ठीक है। लेकिन यही सिंबल लिख के बैलेंस करेंगे बेटा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर पे चल रहे बेटा, लेकिन हम लोग जो है अब टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी पूछा गया है, आपको बढ़िया बनाना है बेटा, ठीक है। चलते हैं, आपको सवाल देखो क्या है, सवाल पहले समझो। सवाल सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं बताओ, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि बताओ कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। कैल्शियम सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट कैल्शियम से करेगा नहीं करेगा, FeSO4 Cu से करेगा, ZnSO4 Mg से करेगा, ठीक है। कौन सा न्यू प्रोडक्ट ऑफ द विल बी फॉर्म, क्योंकि ये 2025 का जो है एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ था 2025 का सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल है अपने आप में, तभी आपको बन पाएगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है। जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं रहेगा तब तक आप इस सवाल को इतना आसानी से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बताओ, कैल्शियम, सबसे ज्यादा क्या पोटासियम, सबसे ज्यादा क्या पोटासियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक आएगा, आयरन आएगा, फिर बताओ क्या बताओ टीन आएगा, फिर बताओ लेड, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। अब यहां बेटा इसको रिएक्टिविटी सीरीज तभी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे बेटा क्या है, एल्युमिनियम अगर कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, अब ये बताना है कि फिजिबल है कि नहीं है। अब इसको बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम बताओ कैल्शियम को हटाने के लायक है कि नहीं है। एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाई प्रायोरिटी होगा कैल्शियम से, तभी इसको बताओ इससे हटा पाएगा, ऐसे अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो एल्युमिनियम और कैल्शियम में, तो एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है कि ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर बता क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता बताओ बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा क्या होता बताओ बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जब देखोगे तो सबसे ज्यादा बताओ एल्युमिनियम और कैल्शियम को कंपेयर करो, तो एल्युमिनियम यहां पे है, कैल्शियम यहां पे है, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है बता एल्युमिनियम से।
तो रिएक्टिविटी में बात करें, बताओ कैल्शियम का रिएक्टिविटी ज्यादा बता क्या एल्युमिनियम से, तो कभी पॉसिबल है कि एल्युमिनियम को कैल्शियम हटा पाएगा? नहीं। यहां पे लिखना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन पॉसिबल होगा। क्योंकि बताओ कारण क्या बताओ, कारण क्या बताओ, बिकॉज बताओ कैल्शियम इज मोर, कैल्शियम कम्स अंडर मोर रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी इन सीरीज रादर देन एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम से ज्यादा है, इसीलिए जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा बेटा। बात समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन बात समझो, इसलिए क्या नो रिएक्शन, तो पहला तो बता नो रिएक्शन। अब पहला बेटा कटेगा तो ऑप्शन आपको ये नहीं होगा, नया ऑप्शन बता ए वाला कोई और, ए ऑप्शन नहीं होगा। चलो आगे आ जाओ। अगला बता कॉपर सल्फेट, मतलब कैल्शियम बेटा अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान दो। कैल्शियम देखो इधर है और कॉपर जो है नीचे, बता कॉपर बता क्या नीचे है, तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो इसको हटाना कोई जो है इसमें अलग बात है, ये नहीं है। क्योंकि बता कैल्शियम का जो है, कैल्शियम का रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है, कॉपर का रिएक्टिव सीरीज कम है, इसको हटाने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बताओ, कैल्शियम अपने रिएक्टिविटी सीरीज में है, इसलिए कैल्शियम इसको कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि बता कैल्शियम का रिएक्टिविटी सीरीज में हाइयर है देन बता कॉपर से, ठीक है। तो यहां पे जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बताओ, Ca2+ आएगा, और यह बता क्या Cu2+ SO4 2-, ठीक है। इसको रिएक्शन करेगा तो क्या बने बताओ, कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस क्या बताओ कॉपर बनेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, बताओ बी वाला पार्ट होगा, मतलब या तो बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे। एफी कॉपर कर है, FeSO4 से रिएक्शन करेगा, ये कर रहा है, ध्यान दो। अगर हम बात करें कॉपर सबसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, गोल्ड तो और ज्यादा लो रिएक्टिविटी में आता है, तो कॉपर सबसे नीचे और बता आयरन बता ऊपर है, तो आयरन का रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन बता कॉपर से, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो सोचो कि आयरन जो है कॉपर को बताओ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर बता इसको भगा सकता है क्या, डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। तो यहां होगा नो रिएक्शन। क्यों बताओ, कारण बता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में बताओ क्या है, बताओ आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉपर, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा नो रिएक्शन। मतलब क्या बताओ, यहां पे जो है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सी नहीं होगा मतलब कि बताओ ए और सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा, तो आपको पता है यहां भी सी है ये भी नहीं होगा, और यहां भी सी है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या डी, क्या बताओ डी नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। लेकिन इसमें एक और चेक करना, चेक कर सकते हो, बता क्या जिंक सल्फेट पता Mg बेटा क्या है, अगर बताओ Mg अगर रिएक्शन करेगा ZnSO4 से, बता क्या है ZnSO4। तो आप देखो पहले कि Mg और Zn में, तो मैग्नीशियम का बता रिएक्टिविटी हाइयर है और Zn का रिएक्टिविटी बता लो है ना। यहां मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी से बता हाइयर है बताओ Zn से, इसलिए मैग्नीशियम बता Zn को आसानी से रिप्लेस कर देगा, है ना। तो सब मिला के आएगा क्या बताओ, Mg2+ आएगा यहाँ पे तोड़ेंगे तो, और क्या बताओ Zn2+ और SO4 2-, ठीक है। इसको बता इससे रिएक्शन करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा MgSO4 बनेगा, अब प्लस पता क्या जिंक बनेगा, क्या बने बताओ जिंक बनेगा। तो दिस इज आंसर, क्या बताओ आंसर पहला का क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। देखो इसका फायदा क्या है ना, मेरे से पढ़ने से फायदा आपको ये होगा कि आप जो है एक क्वेश्चन के अलावा क्यों है बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाने की हैबिट आपको सीख रहे हो, ठीक है। समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बताओ, सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा इसे बताओ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन दूसरा ये कर रहा है, बता क्या कौन से बता फॉलोइंग द प्रोसेस इन द विच ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप समझो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखो हम जानते बता कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बता, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बता, ध्यान दो। इसको बोलते बेटा जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस,
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उस ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑल नहीं बाबू, ठीक है, मैक्सिमम जो 99% जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दिस इज द, क्या बताओ, दिस इज द एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। कंबाइन करने में जो है हीट एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, हीट एनर्जी निकलेगा, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है एक तरह का, क्या बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन आएगा तो लिखोगे व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स combine with each other and form एक सिंगल प्रोडक्ट। बता क्या बताओ? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। बता क्या है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बता क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहां लिखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल लिख लो पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा, ध्यान दो। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, अगर कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो CO2 बनेगा, प्लस बता क्या, हीट एनर्जी बता क्या, बता रिलीज होगा। ठीक है, ये भी बता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा है। ठीक है, बात समझ में? कोई नेचुरल गैस को बेटा जलाओगे, अगर मीथेन को बेटा जलाओगे तो बता हीट क्या बने, बताओ, CO2 बनेगा, हीट बनेगा, प्लस बता क्या, CO2 बनेगा, प्लस बताओ हीट बनेगा। ध्यान दो, CO2 प्लस बताओ वाटर प्लस हीट, ठीक है, प्लस क्या बताओ, लाइट देगा बेटा। ठीक है, ये भी बता क्या, बताओ एक्सोथर्मिक। बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले बेटा। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सब बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो आप आशा करते बेटा एक्सोथर्मिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एग्जांपल बेटा हो, जैसे एग्जांपल बेटा कैल्शियम अगर ऑक्साइड क्यूक्लाइम बेटा अगर रिएक्शन करता है, अगर क्यूक्लाइम अगर रिएक्शन करता बता कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बने बताओ, क्यूक्लाइम का रिएक्शन करेगा, बताओ किससे, बताओ सब मिला के पानी से। बता क्या, पानी इसमें मिला देंगे। वाटर मॉलिक्यूल अगर बेटा हम मिलाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बने बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या बने बताओ, प्लस क्या बताओ, हीट बेटा क्या निकलेगा। ठीक है, ये जो होता है ये क्यूक्लाइम बेटा, क्या बताओ, क्यूक्लाइम होता है CaO। और ये बेटा क्या होता है, स्लैक्ड लाइम। पता क्या है, स्लैक्ड लाइम। पता क्या, स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, CH के होल ट्वाइस। ठीक है, यही स्लैक्ड लाइम को अगर बताओ, अगर यही स्लैक्ड लाइम बेटा जो है, यहाँ ध्यान दो, यही बता क्यूक्लाइम को अगर हम रिएक्शन बेटा कराएंगे, बताओ क्या, CO2 से कराएंगे, बताओ यही क्यूक्लाइम को बेटा अगर हम बताओ CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बने, क्या बने बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये सॉलिड फॉर्म में भी बनेगा बेटा। ठीक है, ये भी बता कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। ठीक है, बात समझे? कॉम्बिनेशन का बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। रेस्पिरेशन भी बता एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो कंपोस्ट बनेगा वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सवाल पढ़ो, करा कि करा बता बर्निंग ऑफ कोल, एक्सोथर्मिक बता, ये क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल को जलाएंगे, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अभी बता कार्बन बता CO2 क्या बनेगा, CO2, ये भी कॉम्बिनेशन। मीथेन को जलाएंगे, ये भी बता कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, दैट मींस ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। तो कौन बता कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तब होता है जब AgCl बेटा क्या, AgCl को जैसे बताए फोटोस, क्या बताओ, यहां फोटो लाइट देते बेटा, क्या फोटो लाइट, फोटोलाइट मतलब यहां बता सनलाइट बता देते हैं। सनलाइट मतलब बेटा क्या है, यूवी रेज। बता क्या है, यूवी रेज देते हैं बेटा। तो ये AgCl बेटा क्या टूट जाएगा,
Ag प्लस क्या बताओ Cl2 बनेगा। रिएक्शन को बेटा बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको बता फोटोलिसिस, क्या बोलते हैं बता, फोटोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं बेटा। इसको इन द फॉर्म डिकम्पोजिशन में डाल सकते हो, लेकिन ऐसे प्रोसेस का फोटोलिसिस होता है। जो फोटोलिसिस क्या होता है बताओ, इज अ एंडोथर्मिक, क्या बताओ, दिस प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। बता क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा, क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। दिस इंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, इसका आंसर बेटा क्या होगा, इन नंबर आंसर होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आया बेटा। जैसे बता क्या, जैसे हम बताओ सिल्वर को बेटा अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर लाएंगे बेटा तो ग्रे कलर का जो होता है, सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे हो जाता है बेटा, ड्यू टू फोटोलिसिस की वजह से होता है। इसका मतलब AgCl जो होता है बेटा ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 से। सिमिलरली बेटा अगर AgBr, अगर सिमिलरली अगर बात करेंगे, अगर AgBr अगर बेटा रिएक्शन करता बता, अगर फोटोलिसिस होगा मतलब सनलाइट बता क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, Ag बनेगा प्लस Br2 बनेगा बेटा। दो दो बैलेंस कर लेंगे। ये भी क्या हो बताओ, ये भी क्या बना, यूज करें बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते बेटा, ठीक है। तो आशा करते बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। यहाँ फोटोलिसिस भी सीख गए बेटा, ठीक है। दो टॉपिक था आपको, दोनों टॉपिक ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में भी आता है, ठीक है। लिखना ऐसे बता, जब सनलाइट बताओ, जब ए सिल्वर को बता सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो बता Ag प्लस क्या Cl2 बनता है, जिसका जो सिल्वर का जो है Ag का कलर जो है तो बता क्या बताओ, ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू बता फोटोलिसिस की वजह, ड्यू टू बता सनलाइट की वजह से बोलेंगे, ठीक है। तो इसको यूज कहाँ करेंगे बताओ, दिस इज बताओ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन दिया, ध्यान दो पहले, ध्यान दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या है, तो सवाल ये कर बताओ, हाउ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कहता है डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, ठीक है, ये बताना है। एक्सप्लेन गिविंग द एग्जांपल इन द फॉर्म द बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। 3 नंबर का सवाल है बेटा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले बोला क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बताओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट बताओ सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो पहले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये होता है क्या बेटा, व्हेन कहता बताओ, व्हेन बताओ, व्हेन टू कंपाउंड बता क्या है, व्हेन टू कंपाउंड्स ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ब्रेक करता है बताओ, ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस, बता क्या है, इनटू आयंस इन द रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिएक्टेंट एंड दीज आयंस और बता क्या है, दीज आयंस बता क्या है, एक्सचेंज दीज आयंस एक्सचेंजेस टू ईच अदर, बता क्या है, एक्सचेंजेस टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। दिस phenomenon is known as double displacement reaction, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बेटा क्या है, अगर मान ली बेटा क्या है, x है और क्या है, xy है, और बता क्या है, xy, और बता के m और n है बेटा, ठीक है, m और n है, ठीक है। ध्यान दो, m और n है तो ये आपस में क्या होगा, टूटेगा। तो तोड़ेंगे इसको क्या बताओ, तो x प्लस आएगा, बता क्या है, y माइनस आएगा, m प्लस आएगा और क्या n माइनस आएगा, ठीक है। ये प्लस रिएक्शन करेगा माइनस से और ये प्लस करेगा इस माइनस से करेगा, तो क्या बने बताओ, xn बनेगा, मतलब आयंस का एक्सचेंज हुआ, और बता क्या yn, क्या बता ym बनेगा। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, अगर बात करते बताओ NaOH, ध्यान दो, अगर बताओ Na अगर HCl बेटा अगर रिएक्शन करवाता क्या है NaOH से, ध्यान दो बेटा, ठीक है, तब क्या बने बताओ, इसको जब तोड़ोगे बताओ H प्लस Cl माइनस,
Na प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये बेटा क्या है बताओ, ये Na प्लस H प्लस OH माइनस से करेगा और Na प्लस क्या ACl माइनस से करेगा। तो सब मिला आयंस का एक्सचेंज हुआ, आयंस का बता क्या, आयंस का एक्सचेंज हुआ। दिस आयंस के एक्सचेंज हो रहा ड्यू टू डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो क्या होगा बताओ, Na क्या बनेगा Cl प्लस क्या वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल बेटा, ठीक है। चलो तो डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब करें डिफरेंट कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इज फेसिबल, इज बताओ फेसिबल तभी है, फेसिबल व्हेन हाईली रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी एलिमेंट, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट, सीरीज एलिमेंट, 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 ठीक है, रिप्लेस, पता क्या, रिप्लेस इन द, रिप्लेस टू द क्या वीक, वीक, रिप्लेस टू द वीक, टू द वीक इलेक्ट, वीक, वीक रिएक्टिविटी, वीक reactive element, weak reactive elements in compound, elements in compound, in compound, ठीक है। this phenomenon, this phenomenon, ठीक है, phenomenon, ठीक है, is called, is called क्या बताओ, is called बता क्या बताओ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान दो बात समझ में। जैसे एग्जांपल क्या बोले बता, हाईली जो रिएक्टिविटी से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा और जो किसी कंपाउंड में जो वीक रिएक्टिव होगा वो हाईली रिएक्टिव वीक रिएक्टिव को क्या बताओ रिप्लेस कर देगा। बात समझे, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी से में क्या जिसका हाई होगा वो उसको क्या आसानी से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या बनेगा वो उसको बोल देंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बात करेंगे बेटा, अगर बता पोटासियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, आपको पता है पोटासियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर पोटासियम अगर रिएक्शन करेगा अगर HCl से करेगा तो आपको पता है K प्लस यहाँ H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस जो H का बताओ रिएक्टिविटी सबसे कम होता है हाइड्रोजन का, पोटासियम का सबसे हाई होता है। तो इसको रिप्लेस करना इतना आसान है कि जल्दी से हाइड्रोजन हुआ रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा KCl बनेगा प्लस बताओ क्या KCl बनेगा, KCl बनेगा प्लस क्या बनेगा बताओ H2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्या बनेगा H2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये बता सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो से मल्टीप्लाई, तो सब मिला के दो से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल बोलेंगे बता डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओ कैसे डिस्प्लेसमेंट इससे कैसे अलग है। तो आपको इतना एग्जांपल आपको ऐसे करके समझाना होगा तभी आपको करेक्ट आंसर होगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। करे इक्वेशन को बता बैलेंस इक्वेशन भी लिखना है, आपको इक्वेशन भी लिख दिया मैंने और इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे अलग है। तो दोनों फर्क है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखना है डिस्प्लेसमेंट में कि हाईली रिएक्टिव कौन है कौन सा लो रिएक्टिव है। किसी कंपाउंड में अगर हाईली रिएक्टिव है और किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ है लो रिएक्टिविटी उसको रिप्लेस करना आसान है, लेकिन अगर कोई लो रिएक्टिव बोला अगर हाईली रिएक्टिव से अगर रिएक्शन करना चाहे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करना चाहेगा तो लो रिएक्टिव कभी भी जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड को कभी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहां पे लिखेंगे नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इस केस में पता पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लो रिएक्टिव है, इसीलिए हाइड्रोजन पोटासियम जो है हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर देगा क्योंकि हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी स्टेज में वेरी वेरी लो है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बताओ, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, ध्यान दो, कर रहा है विच का राइट द बताओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन बताओ, कर सोडियम सल्फेट अगर रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, तो सॉल्यूशन बेटा क्या है सोडियम सल्फेट, ठीक है, कर बता सोडियम सल्फेट, सोडियम, ध्यान दो क्या बताओ सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा किससे बताओ बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा,
ठीक है, अब ध्यान दो। तो वैसे कंडीशन में लिखेंगे, बताओ ये रिएक्शन बेटा, मतलब सोडियम सल्फेट मतलब क्या, Na2SO4 बेटा, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। अगर रिएक्शन करेगा तो बता, इसको बता डबल डिस्प्लेसमेंट होगा या क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे बताओ, ध्यान दो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बताओ, 2Na प्लस SO4 बेटा क्या 2 माइनस, Ba2 प्लस आएगा और 2Cl माइनस। बात समझ में, तो ये Na प्लस Cl से रिएक्शन करेगा, ये करेगा Ba से करेगा। बात समझ में, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड क्या बने बताओ, NaCl बनेगा बेटा। और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन क्या बता, BaSO4 क्या बता, क्या बनेगा, BaSO4 का बता प्रेसिपिटेशन बनेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बोला बैलेंस, पता क्या, बैलेंस कर देना है। बैलेंस करो, बता बेरियम देखो एक है, बेरियम एक है, क्लोराइड बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्लोराइड हो गया, और 2 क्लोराइड यहाँ, 1 बेरियम यहाँ पे, बैलेंस हो गया। अब सल्फेट यहाँ, ये सल्फेट एस यहाँ पे, 2 सोडियम बैलेंस, बता केमिकल इक्वेशन बैलेंस है बेटा। आगे सवाल पढ़ो क्या करे बताओ, ठीक है। स्टेट द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच ऑफ द क्लासिफाइड, ठीक है। ध्यान दो, ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बता क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रही बेटा बताओ, क्योंकि बिकॉज क्या बताओ, यहाँ पे बिकॉज हेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस आर पॉसिबल, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर पॉसिबल्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर पॉसिबल बेटा, ठीक है। यहाँ पॉसिबल है एक दूसरे को आयंस एक्सचेंज करा बेटा, तब बोले हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रखेंगे बेटा, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर बेटा, ये हो गया। आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आराम से समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन में आराम से समझने का प्रयास करना है और आंसर देना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन अगला पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या करे बताओ, ध्यान दो। फिर अगला केमिकल रिएक्शन का ही सवाल होगा, ठीक है। पूरे डिटेल आप सीख जाओगे, ध्यान दो। कर ट्रांसलेट करना बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करना, बता कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट कर रहा है, बताओ ध्यान दो सवाल के, बताओ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बेटा। पहला सवाल पढ़ो, बताओ क्या बताओ नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, बताओ HNO3। नाइट्रिक एसिड अगर बेटा रिएक्शन कर रहा है किससे बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन कर रहा है बेटा, ठीक है। तब कह रहा है बताओ कि फॉर्म कर रहा कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है, Ca, ठीक है, Ca उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। अब प्लस करा बताओ पानी, क्या बता प्लस वाटर, क्या बना बताओ वाटर बन रहा है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। कि कैल्शियम नाइट्रेट लिखना है तो CaNO3, इसका बैलेंस है 2, इसका बैलेंस है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CaNO3 का होल ट्वाइस। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, देखो यहाँ रिएक्शन को बैलेंस सिंपल पहले करो। कैल्शियम बेटा देखो बैलेंस है, कोई दिक्कत बोलो। नाइट्रेट यहाँ एक, यहाँ पे 2 है, तो 2 से यहाँ बेटा बैलेंस कर लो, तो 2 नाइट्रेट हो गया, पूरा नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है बताओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे बता 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी देखो बैलेंस हो गए बेटा। कैसे देखो कैल्शियम यहाँ पे बता बैलेंस है, बताओ क्लियर, बताओ या 2 नाइट्रेट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई का 2 नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 4 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई का 4 हाइड्रोजन बन गया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ये पहला रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ो, ए नंबर का सवाल का आंसर हो गया बेटा। बी नंबर सवाल पढ़ो, क्या बताओ, कह रहा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता बताओ सिल्वर नाइट्रेट से। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl अगर रिएक्शन कर बताओ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्शन करता बेटा, तो क्या बनता बताओ, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है AgCl, बता क्या है, सिल्वर को AgCl बन रहा है, और बता सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, बता कि NaNO3 बन रहा है। तो रिएक्शन को बेटा बैलेंस करो, ठीक है, ट्रांसलेट करें रिएक्शन को बैलेंस करो। अब यहाँ पे देखोगे तो बेटा यार सोडियम कितना बताओ, 1 सोडियम बैलेंस, देख क्लोराइड बता, क्लोराइड यहाँ पे एक क्लोराइड बैलेंस, Ag बैलेंस, NaO3 बैलेंस, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन बेटा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा दोनों का आंसर आपको, एक तो बैलेंस नहीं था बैलेंस किया, दूसरा बैलेंस करना था कर दिया मैंने, दूसरा बैलेंस पहले से था और वही उसका आंसर भी हो गया, ठीक है। तो आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 अगला नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते बताओ, अच्छा सवाल है, ध्यान दो।
देखो सवाल ये कह रहा है बेटा, बता कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को बताओ, अभी बताया मैंने, सिल्वर क्लोराइड कहता है कि अगर सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, बता क्या है AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, बताओ क्या है, अगर इसको हम टर्न्स ग्रे इन बताओ सनलाइट, अगर सनलाइट से रिएक्शन करते बेटा, अगर सनलाइट से रिएक्शन करता है तो बनता क्या बताओ, वो सिल्वर बनेगा, अब प्लस क्योंकि फोटोलिसिस बोलेंगे, ठीक है, मतलब फोटोलाइटिक प्रोसेस बोलेंगे, और प्लस क्या बनेगा Cl2 बनेगा। इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से रिएक्शन क्या बैलेंस हो जाएगा बेटा, ठीक है, बैलेंस कर दिए। तो ये करे जो सिल्वर बेटा जो बना है, इसका जो कलर बेटा जो आता है, ये क्या कलर होता है बताओ, ये हमारा ग्रे कलर का होता है, बता क्या है, ये कलर बेटा क्या है, ग्रे कलर का हो जाता है, बता क्या है ये कलर बेटा जो है ये ग्रे ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर का हो जा रहा है, बता क्या, ग्रे, सिल्वर ग्रे हो जा रहा है, ठीक है। कारण क्या है, इट डिकम्पोज कर रहा है इनटू सिल्वर ऑल क्लोरीन, ठीक है, इन सनलाइट। सही बात है, अभी बोला मैंने कि जैसे ही बताओ AgCl को सनलाइट का बता यूवी रेज मिलेगा, अल्ट्रा, ठीक है, यूवी रेज क्या बता, यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रे मिलेगा, ठीक है, जैसे ही मिलेगा पता क्या होगा, Ag क्या बता कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, ठीक है। ये कह भी रहा है कारण बता, ये दिस इज बता फोटोलिसिस, फोटो बता लिसिस प्रोसेस बोले, फोटोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, मतलब क्या डिकम्पोजिशन बोलेगा, डिकम्पोजिशन भी बोल सकते, बता क्या, डिकम्पोजिशन, बता क्या है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी इसको हम डाल सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी हीटिंग प्रोसेस है, ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस में इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग, ठीक है, बात समझ में। तो ये बता क्या है, इसका दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है बेटा, कर सिल्वर बता क्या है, क्लोराइड अगर बता ग्रे कलर में बदल रहा है, कारण बता क्या है, कि कारण यह है कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर कलर ग्रे हो जा रहा है, तो इसका ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ है कि ऐसे रिएक्शन का डिकम्पोज कर रहा है, इसलिए आंसर क्या बेटा ए होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बता, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ो, नेक्स्ट कह रहा बताओ कि व्हाट हैपेंस व्हेन, कर 2 मार्क्स का सवाल है, कर लेड नाइट्रेट को बता थर्मली डिकम्पोज करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा समझो, थर्मल डिकम्पोजिशन बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब क्या है, थर्मल मतलब मीनिंग थर्मल, थर्मल मतलब क्या होता है बता, हीटिंग, थर्मल मतलब क्या बता, हीटिंग, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस से मतलब हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू बता क्या, ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस है, और डिकम्पोज मतलब क्या है, टूटना, मतलब क्या बता, टूटना, ठीक है। तो इसको बता बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन तब बोलेंगे व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट बने बता, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, 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 ठीक है, डिकम्पोज, 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 डिकम्पोज इनटू, इनटू 2 और मोर, 2 और मोर, 2 और मोर, 2 और मोर फॉर्म्स, 2 और मोर फॉर्म्स इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू बता क्या, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के वजह से अगर वो डिकम्पोज हो रहा है, देन देन कॉल्ड बोलेंगे, बता क्या, कॉल्ड क्या बता, थर्मल डिकम्पोजिशन, बता क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बेटा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर हीट करेंगे, डेल्टा मतलब हीटिंग, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगी बेटा। और थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा होता क्या है, इट इज एंडोथर्मिक, ये बता क्या है, इट इज एंडोथर्मिक, क्या बता, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों सर, क्योंकि हीट को बता हेयर, जहां बता हीट को एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्या बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीटिंग, हीट को बता क्या हो, एब्जॉर्ब करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कह रहा लेड नाइट्रेट को थर्मल डिकम्पोज कर रहे हैं,
तो लेड नाइट, एक तो एग्जांपल ये बेटा हो गया। अगर आप बताओ क्या है FeSO4 को भी तोड़ सकते बेटा। FeSO4 को अगर बता हीट करेंगे तो क्या Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में, ये बेटा दोनों गैस में टूटेगा, ये सॉलिड में टूटेगा, ये सॉलिड में टूटेगा बेटा। ठीक है, बात समझ में। या तो बेटा अगला एग्जांपल क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस में बेटा क्या होगा, ये आपस में बेटा क्या है टूटेगा। जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, तो सब मिला के यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना 2 आएगा। ठीक है, कर सकते हो। तो यहां कितना बताओ, तो ये लेड नाइट्रेट जैसी हिट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या ऑक्साइड बनेगा बेटा। तो सब मिला बताओ लेड कितना बता, यहां पे देखो तो यहां पे सब मिला के लेड कितना बता, यहां पे एक ही लेड है, लेड तो बैलेंस हो गया, लेकिन सब मिला के बैलेंस करोगे तो 4 नाइट्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना बताओ 4 नाइट्रोजन हो गया। तो 4 नाइट्रोजन कर दिया मैंने, 2 Pb हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। आप कितना बताओ ऑक्सीजन बताओ, यहाँ पे सब मिला के 3 दूना बता कितना 6, ठीक है, 6 दूना 12, ठीक है, और 4 दूना यहाँ पे 8, ठीक है, 8 2 10, 8 2 10 हो गया। और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के यहाँ पे कोई देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी वहाँ O2 देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल बेटा हो गया। ठीक है, चलो आगे, इसका आंसर बेटा क्या है, ये हो गया। ठीक है, अगर पूछता थर्मल डिकम्पोजिशन तो आंसर लिख देते हैं। ये 5 नंबर का डिस्कस कर दिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन, एनसीईआरटी का तीनों एग्जाम्पल आपको मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो आगे, क्या नेचुरल गैस बेटा क्या है, रिएक्शन बताओ। नेचुरल गैस को बर्न करेंगे बताओ एयर में। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या, CH4 को, मीथेन को एयर में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, CO2 प्लस H2O प्लस बता क्या, हीट प्लस क्या बता, लाइट। ठीक है, हीट प्लस लाइट। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जैसे ही जलाओगे, एनी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट ही देगा बेटा। ठीक है, अब रिएक्शन को बेटा बैलेंस कर सकते हो। यहां बताओ कितना बताओ, एक कार्बन बैलेंस। ठीक है, यहां ऑक्सीजन कितना बताओ, यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 4 हाइड्रोजन हो गया, सब मिला कितना 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करता है, इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोला, पूरे डिटेल बताया मैंने आपको। सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा, ये वाला, तो ये वाला आंसर हो गया बेटा, इसका पूछा ये वाला आंसर हो गया। लेकिन ये हम क्या सीखे, डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखे आपका। ठीक है, पूरा रिविजन सीख रहे बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे है, देखो अभी जस्ट बताया मैंने सवाल, कर बताओ कि राइट द ऑब्जर्व द व्हेन हाइड्रेट कहता हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बात करेंगे, मतलब क्या, मतलब FeSO4, ठीक है, इनटू X वाटर मॉलिक्यूल बेटा। ये क्या है, हाइड्रेटेड, क्या बताओ, हाइड्रेटेड बता क्या है, फेरस सल्फेट, बता क्या है, फेरस सल्फेट बेटा। यही फेरस सल्फेट को जब हीट करे, बता क्या हीट करेंगे तो क्या बता, यही अगर बताओ, ये अगर मान ले ट्यूब ले लिए बेटा, क्या बताओ ट्यूब है, तो इस ट्यूब को बेटा ये बर्नर लगा दे, बता क्या है बर्नर, बता क्या है, ये बर्नर लगा दिए। जैसे इसको बता यहाँ FeSO4, बता क्या है FeSO4, बता क्या बताओ, फेरस सल्फेट डाला मैंने। ठीक है, FeSO4, ठीक है, FeSO4 डाला। ठीक है, इसको चून डाल दिया। ठीक है, इनटू बता X वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। ठीक है, जैसे ही डालेंगे, ठीक है, इसको हिट करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 को बता Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस निकलेगा बेटा। तो सब मिला किससे जो गैस निकलने वाला कौन होगा, तो SO2 गैस प्लस क्या होगा, SO3 गैस निकलेगा अगर इसको हम डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो यही इसको रिएक्शन बेटा क्या है, FeSO4 को अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगा बेटा। ठीक है, इसको रिएक्शन को बेटा बैलेंस कर सकते हो। जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे बताओ 2 आयरन 2 से बैलेंस होगा, सल्फेट कितना बताओ 1 सल्फर, यहाँ पे बताओ 2 सल्फर है, तो यहाँ 2 सल्फर तो हो गया, सब मिला के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सल्फर। अब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 3 5 3 8 ऑक्सीजन, बैलेंस रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया बेटा। ठीक है, अब बोला क्या, सल्फेट क्रिस्टल बता हीटेड करेंगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बेटा आंसर। ठीक है, बाद में इसको बोलेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज,
दिस प्रोसेस इज known as मतलब क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि हीटिंग करने से पता क्या है, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा फॉर्म में टूट रहा है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज द इंडोथर्मिक प्रोसेस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बेटा। अगर बोलेगा अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक, रॉन्ग, ठीक है। सभी जो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल बोल दिया मतलब रॉन्ग हो जाएगा। 99% केमिस्ट्री में सत्य होता है, 1% जो एक्सेप्शन होता है बेटा, तो हम कभी भी ऑल में कभी भी हम सही नहीं मानना है, ठीक है। मे भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इंडो भी और एक्सो भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो इसी टाइप का सवाल आ गया। देखो सवाल क्या कर रहा है, पता कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कर रहा है जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। सवाल ये है, कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अभी बोला मैंने, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही बता हम गर्म किया तो बता क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है, ये बना बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्मेट है ना, ये सॉलिड बेटा। जब भी हीटिंग करते बेटा याद रखना क्या होता है, सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड, मतलब क्या क्रिस्टल फॉर्मेट ही होता है, क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म ही होता है बेटा, ठीक है। बात समझ में, हाइड्रेटेड बोलते मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, जैसे ApSO4 इंटू पता 7 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो पहले यहाँ पे कह रहे हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता क्या होता है, दिस इज द इंडोथर्मिक, पता क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, पता क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। सही जवाब है इंडोथर्मिक होगा, दिस इज करेक्ट। करेक्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कंपोज। लेकिन यहां बता ये डिकम्पोज हो रहा है बेटा, मान ली बता जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर मतलब, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया जितने वेजिटेबल सड़ रहा है, मान ली बताओ, बता क्या बताओ, ठीक है, रोटेन वेजिटेबल, बता क्या, रोटेन वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, जितने भी गार्बेज है बेटा, इसको बता क्या, अगर डिकम्पोजिशन होगा, हीट होगा, टूटेगा बेटा, तो क्या बनेगा, इससे बताओ हीट, क्या बता, हीट क्या होगा, रिलीज, हीट क्या बताओ, रिलीज होगा, क्या बता, रिलीज होगा। इसलिए बता क्या है, इंडोथर्मिक नहीं, बता क्या है, एक्सोथर्मिक, क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर सब्जी वगैरह अगर बताओ टूट के बताओ, सड़ गल के जो अगर कंपोस्ट खाद बन रहा है, वो खाद जो बनेगा, दिस इज द रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे रेस्पायरेशन अल्सो इज द एक्सोथर्मिक, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेटा अंदर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में, तो यहाँ पे ये नहीं बोलना बेटा कि ये है कि डिकम्पोज बोल दिया तो इंडोथर्मिक, गलत जवाब, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जब भी होगा इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन दोनों बातें क्या है, अलग अलग बातें हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 को कभी एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सो है, ये क्या है, ये वाला क्या डिकम्पोजिशन क्या होता है, इंडोथर्मिक वाला है, ये बता, ये क्या बताओ, ये ऑर्गेनिक मैटर जब टूट रहा है तो क्या है बताओ, ये आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, एक्सोथर्मिक है, और दोनों बातें क्या है, अलग अलग है, इसीलिए बता एक दूसरे को एक्सप्लेन बेटा नहीं करता है, ठीक है। आंसर क्या बेटा, इसका बी होगा, आंसर ए नहीं मारना है, क्योंकि इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर रहा था, ठीक है। सिल्वर वाला केस में क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए मारा मैंने, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करे बताओ, ध्यान दो पहले, करे एग्जांपल्स करे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा एग्जांपल अभी बताया मैंने, ठीक है, करे बताओ कौन सा एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का है। यहां ध्यान दो क्या है बेटा, यहां बता CaCO3 बेटा, ध्यान दो पहला रिएक्शन देखो क्या है, छूटा हुआ है, बता रहा पहला क्या बताओ, अगर 2AgCl बेटा है, ठीक है, और क्या बना बताओ, Ag बना और प्लस क्या बताओ 2Cl बना, क्या Cl2, क्या बना Cl2 बना, ठीक है। रिएक्शन बेटा बैलेंस है, ठीक है। कर बता ये कौन सा रिएक्शन बता करा है, बता कौन सा बता का डिकम्पोजिशन कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा अगला बताओ क्या बताओ, KClO3 जो है अगर टूट रहा है बेटा, तो अगर 2KCl टूट रहा है, 2KCl में टूट रहा है, प्लस बता क्या है, प्लस क्या बताओ 2KCl प्लस क्या बताओ, यहाँ बताओ 3O2 में टूट रहा है बेटा, ठीक है। 2 से यहाँ बेटा क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे हीटिंग कर रहा है, ठीक है। ये बेटा क्या है सनलाइट, बता क्या है सनलाइट के प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन होता है लेकिन ड्यू टू सनलाइट होता है, ठीक है। ध्यान दो
अगला बताओ तीसरा नंबर क्या बताओ, तीसरा में क्या दे रहा बताओ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बताओ 2H2O वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये टूटे बता क्या 2H2 बन रहा है और प्लस क्या बता O2 बन रहा है, ठीक है। अगला एक और क्या बताओ, ये CaCO3 बता क्या है, अगला क्या है CaCO3 अगर बता बन रहा है, बता इसको तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है बताओ, ये वाला क्या बता तीसरा नंबर है, ये वाला चौथा नंबर में है ना, ये वाला था तीसरा दूसरा ऑप्शन है, कहता है हीट क्या होता है CaO प्लस क्या होता है CO2 बन रहा है। तो आपको भी पढ़ा चुके कौन से इसमें बताओ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें बताओ थर्मल डिकम एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा एग्जाम्पल है, ध्यान दो Ag प्लस Cl बताओ, यहाँ पे ध्यान दो H2 अगर वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा H2 प्लस O2 में, ठीक है, ये भी क्या है यहाँ ध्यान दो, तो कहता पहला होगा, ध्यान दो पहले यहाँ ऑप्शन क्या बताओ, ध्यान दो पहले पहला दूसरा, कह रहा पहला, तो पहला पहला बता कौन कौन बताओ, CaCO3 तो बिल्कुल होगा, बता CaCO3 आपको भी पढ़ाया मैंने, डिकम्पोजिशन और KClO3 बताया मैंने, KClO3 ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो ऑप्शन क्या है बताओ दूसरा और चौथा जहां होगा, दिस इज ग्रेट आंसर यही होगा, दूसरा और चौथा वाला आंसर होगा, दूसरा चौथा, यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ पे बताओ यहाँ पहला अगला क्या ऑप्शन है, तीसरा और चौथा है, दूसरा और क्या चौथा क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा दूसरा और चौथा होगा, ठीक है। ये वाला क्यों ना बता, ये क्या बता फोटोलिसिस क्या होता है, फोटोलिसिस बोलेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, फोटोलिसिस फोटोलिसिस, ठीक है, लिसिस प्रोसेस, ठीक है, फोटोलिसिस लिसिस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, फोटोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे बेटा, ठीक है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। मतलब कौन कौन बताओ, एक होगा क्या CaCO3 वाला होगा, एक क्या बता KClO3 वाला होगा, ठीक है, KCl प्लस 3O2, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या बताओ, ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो अगला क्वेश्चन ये कह रहा बताओ कौन सा, ध्यान दो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सीखो, सवाल कर रहा है कि सेलेक्ट द बता फॉलोइंग द कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, विच ऑफ द कर रहा है कि रिएक्शन इन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द डिकम्पोज इज अ लाइट, बताओ लाइट के प्रेजेंस में किसको तोड़ते बता, अभी बताया मैंने कि लाइट ड्यू टू बता डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, ध्यान दो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ड्यू टू लाइट, क्या बोला बताओ ड्यू टू लाइट, लाइट के वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो मतलब क्या बताओ फोटोलाइटिक प्रोसेस या फोटोलिसिस बोलेंगे, फोटोलिसिस बोलेंगे, तो ये वाला सिल्वर वाला प्रोसेस होगा, AgCl जो होगा, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, प्लस बता क्या बनेगा Ag बनेगा, प्लस क्या Cl2 बनेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन कुछ दिख रहा है बताओ, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है बताओ, आंसर नंबर क्या होगा, सी द करेक्ट ऑप्शन, सी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आशा करते बेटा समझ में आगे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या ध्यान दो पहले, अगला क्वेश्चन क्या करे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या बताओ, वैल्यू ऑफ ABC, ध्यान दो द वैल्यू ऑफ ABC एंड D का वैल्यू निकालना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, आपको दिया गया, बताओ क्या अभी बताया मैंने, कह रहा PbNO2 PB, ठीक है, PbNO3 ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर रिएक्शन करा बेटा तो क्या बने बताओ, बना क्या PbO, यहाँ ध्यान दो रिएक्शन का साइन है, ठीक है, बना PbO बना प्लस CNO2 बना, अब प्लस बता क्या O2 बना बेटा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ नाम दिया A, ठीक है, तो ABC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ABC का वैल्यू कितना होगा, NO2 PbO प्लस NO2 प्लस O2, A फिर यहाँ बोला B, यहाँ बोला C, यहाँ पे D, ठीक है, यहाँ पे D, ठीक है, ABCD का वैल्यू बताओ। तो यहाँ जब देखो रिएक्शन बैलेंस करो, यहाँ ध्यान दो रिएक्शन जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ बता PB बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बढ़िया से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पता ऑक्सीजन कितना बता 2, यहाँ पे था सब मिला कितना 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है 1 ऑक्सीजन है, तो सब मिला के यहाँ पे करते क्या 2 से मल्टीप्लाई बेटा कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब मिला क्या बताओ PB यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 PB हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो तो सब मिला कितना नाइट्रोजन बताओ 2 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हुआ 4 नाइट्रोजन। अब ध्यान दो यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गया, मतलब 4 इन कितना नाइट्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन यहाँ भी हो गया,
2 पीबी यहां भी हो गया, देखो 2 पीबी यहां और 2 पीबी यहां भी हो गया, ठीक है। और यहां देखो, यहां बताओ 2 नाइट्रोजन यहां से, 2 यहां से, 4 नाइट्रोजन, यहां भी 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब हमें बताओ ऑक्सीजन बैलेंस करना, बताओ 2 तिया 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 8 10 ऑक्सीजन और 2 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे था सब मिला के वैल्यू कितना 1 आएगा। मतलब क्या बता, 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है? 2 2 4 1, 2 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या बताओ? डी। डी द करेक्ट आंसर होगा। बता रिएक्शन को बेटा क्या बैलेंस करना, क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बताओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बता, ध्यान दो पहले, अगला सवाल पढ़ो, क्या बताओ सवाल पहले पढ़ो। कर बता, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बेटा क्या, वाटर इज डिकम्पोज कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है। कर मास ऑफ द रेशियो एम एच, मास ऑफ रेशियो एम एच और एमओ, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस लिबरेट इन द बता इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब पानी को बेटा तोड़ेंगे, ठीक है, तो पानी आपको जान रहे बेटा ये पानी है, ठीक है। तो पानी का आपको पता है बेटा कि वाटर का बता, यहाँ पे बताओ पूछा क्या, बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन के रेशियो और मास ऑफ ऑक्सीजन के रेशियो। तो आपको पता है 1 गुने कितना बता 2 होगा, और ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा बताओ। ऑक्सीजन का मास अगर बात करेंगे, जब तोड़ेंगे तो क्या बता, यहाँ पे आएगा सब मिलाकर, जब इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पहले करो, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ऐसा सिंपल में बताना है, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल बेटा जैसे तोड़ोगे, ठीक है, जैसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2H प्लस बनेगा, प्लस O2 माइनस बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ बता, यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये ध्यान दो, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, और क्या 2 H मॉलिक्यूल है, और यहाँ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। बात समझ में आए? तो आपको यहाँ जब देखोगे तो क्या 2 गुने 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 गुने बता के 1, 1 क्या लिख बताओ, हाइड्रोजन का मास, ठीक है, बाई कितना बताओ, ऑक्सीजन कितना बताओ 16 मास, 2 से कटेगा 8 आएगा, मतलब 1 रेशियो कितना बताओ 8, 1:8। दिस आंसर क्या बताओ, डी। डी द करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास पूछा रेशियो तब। लेकिन बेटा जानना क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है बताओ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द molecules into the ions, ठीक है, ions, and these ions मतलब क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज एंड क्या बताओ, निगेटिव चार्ज, पता क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, डिपोजिटेड at a node and cathode and cathode, therefore transfer of ions पता क्या, ट्रांसफर ऑफ आयंस एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, वाइस वर्सा। इस ट्रांसफर ऑफ आयंस के वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस बता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब प्रोसेस होता है, दे कंडक्ट द, ठीक है, दे बता क्या कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, पता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू आयंस एक्सचेंज मीडियम, ठीक है, मीडियम थ्रू बताओ एनोड और कैथोड, पता क्या कैथोड, ठीक है। दिस इज आंसर बेटा। अगर पूछे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है तो आप बना सकते बेटा, ठीक है, अगर बना सकते हो, क्या बनाओगे बताओ, एक बताओ क्या बताओ, बीकर लेना बताओ, उसके बताओ यहाँ बताओ एक एनोड बनाना है बताओ, एक बताओ 2 ग्रेफाइट का रड लेना है, ठीक है, यहाँ पे एनोड यहाँ कैथोड बेटा बना देना है, ठीक है, वहाँ पे बताओ बल्ब को यहाँ पे बेटा क्या जोड़ देना, ठीक है, यहाँ बताओ बल्ब जाने का बता, ठीक है, बात समझ में। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बेटा हो क्या बता, वाटर मॉलिक्यूल होगा,
ठीक है। यहाँ बता क्या H प्लस, बता क्या OH माइनस, इधर ट्रांसफर, ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आयंस का बता क्या, बताओ एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बता क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन पढ़ो, बता क्या, बताओ, ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन अगला पढ़ो। क्वेश्चन क्या बताओ, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ये कर, बताओ, क्वेश्चन ये कर रहा है कि कंसीडर, ध्यान दो, क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस का डाइल्यूट कहता हाइड्रोजन, कहता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहता डाइल्यूट कर रहा है कि बता कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, कर रहा है इसमें कि बताओ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर बता सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कह रहा है कौन से जिससे किसे कह रहा है सॉल्ट प्लस वाटर क्या बनाएगा। ध्यान दो पहले, अगर केस से बात करें, पहला केस का ध्यान दो, अगर पहला केस में बता कौन सा फाउंड द, कौन सा केस में बता क्या बनेगा। ध्यान दो, अगर बता डाइल्यूट HCl, ध्यान दो, डाइल्यूट बता क्या डाइल्यूट HCl अगर बताओ रिएक्शन करेगा बेटा किससे, बताओ डाइल्यूट HCl अगर रिएक्शन करेगा, बताओ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। ठीक है, ठीक है, तब क्या बने बताओ H प्लस Cl माइनस और बता Na प्लस OH माइनस बनेगा। ये इससे बता रिएक्शन करे, इससे करेगा तो Na प्लस क्या था NaCl प्लस क्या बनेगा, वाटर मोलिक्यूल। ठीक है, ये बने क्या बताओ ये क्या बने बताओ, सब मिला बताओ, ये बना क्या एसिड, ये क्या था बताओ बेस, एसिड बेस क्या बनेगा बताओ सॉल्ट बना, प्लस क्या बताओ वाटर बना। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बता क्या कहला बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, तो एसिड बेस सॉल्ट बने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा। तो इसमें कौन सा बड़ा करेक्ट बेटा है, कहता सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, फॉर्म्ड होगा, बिल्कुल। न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म कर रहा है, बताओ हाइड्रेटेड का हाइड्रोजन इज फॉर्म बोल रहा है, पता क्या सॉल्ट प्लस वाटर, क्या सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, करेक्ट आंसर बेटा होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे, 39 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनिक मैटर, कहता है कंपोस्ट वाला। ठीक है, कर हाँ क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल ये करा, ध्यान दो पहले देखो, अभी जस्ट समझाया था मैंने, करा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली करा एंडोथर्मिक होता है, करा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा एंडोथर्मिक होता है, ये करा है। अभी पढ़ा मैंने कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है करा बताओ जनरली, करा बताओ जनरली बोल दे, इसे का एंडोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी बोला ना जो भी डिकम्पोज करा, मतलब क्या बताओ अगर FeSO4 बेटा जैसी बता हम इसको तोड़ा तो Fe2O3 प्लस बता SO2 प्लस SO3 गैस बना। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या बोला बताओ इंडोथर्मिक बोला, क्योंकि इंडोथर्मिक इसलिए बोला कि सबसे पहले टूटने से पहले हीट को पहले लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कर उसके बाद रीजन कर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज बता एक्सोथर्मिक, कर एक्सोथर्मिक होगा। अभी पढ़ा मैंने अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसीलिए बता ये बता इंडोथर्मिक होगा, ये बता क्या एक्सोथर्मिक होगा, दोनों बातें क्या अलग अलग बता रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए आंसर अभी बताया मैंने, जस्ट अभी इसका आंसर बताया था, बी बताया था आंसर, जस्ट इसका वही सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अगला। देखो एक सवाल अगला देखो, ध्यान दो, अच्छा सवाल ये भी है। ठीक है, कंफ्यूजन लाएगा, कर बताए विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है इज ए सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा सवाल है, केमिकल रिएक्शन उसी में होता है जिसमें बता केमिकल चेंज होगा। ठीक है, केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा। ध्यान दो यहाँ पे, बता यहाँ पे पहला सवाल यह है कि मिल्क बताओ लेफ्ट ऑफ बता एज लेफ्ट, ठीक है, ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। कर बता अगर बताओ दूध को अगर हम किसी ओपन रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो क्या उससे रिएक्शन होगा कि नहीं बताओ, वो फर्मेंटेट हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, खट्टा हो जाएगा, है ना, रिएक्शन वो कर जाएगा, बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाएगा, बताओ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया डेवलप मिल्क जो है अपना कन्वर्ट कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इसलिए क्या केमिकल चेंज इसमें होगा।
दूसरा ग्रेप्स का बताओ फर्मेंटेड, कि ग्रेप से बताओ कि अंगूर से बताओ हम बताओ वाइन बना रहे हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वैसे कंडीशन पता ग्रेप्स से पता क्या पता वाइन बना रहे हैं, तो ये फर्मेंटेड कर रहा है, पता फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी पता कि ग्रेप से हम वाइन मतलब नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए पता केमिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो ये भी बता केमिकल रिएक्शन पॉसिबल इसमें भी होगा। अगला आयरन बता, हम नेल को बता जैसी बता हम ह्यूमिड कंडीशन रख देंगे, तो अगर आयरन अगर नेल को अगर जैसी बता हम अगर मॉइस्ट कंडीशन रख देंगे तो उसको आयरन में जंक लग जाएगा, ठीक है, रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये भी बता केमिकल रिएक्शन का पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, बता इतना बड़ा ग्लेशियर अगर बताओ ये ग्लेशियर जो होगा अगर मेल्ट करेगा तब मेल्ट करे क्या बने बताओ, मेल्ट करने के बाद क्या बने बताओ, क्या पता वाटर बनेगा, जैसी वाटर बनेगा वाटर को बताओ बताओ फिर कूल कर देंगे तो क्या बने बताओ, कूल करने के बाद फिर आइस बना सकते हैं, है ना। इसलिए बताइए कन्वर्जेबल है, इसलिए बताइए फिजिकल चेंज होगा, इसलिए इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन बताओ पॉसिबल नहीं होगा। दिस आंसर क्या होगा, डी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको बढ़िया से आपको समझ के आंसर बनाना है, सीबीएसई अच्छा सवाल पूछती है, ठीक है। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 41, ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन से बता केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, अभी जस्ट आपको रिएक्शन बताया मैंने ये वाला, ध्यान दो। करा बताया अगर हम बताओ क्वेश्चन ये करा है कि शोइंग द बताए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रल नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, अगर नेचुरल गैस को जलाएंगे बेटा, अभी बताया मैंने नेचुरल गैस को जैसी जलाओगे, ठीक है, नेचुरल गैस को जैसे मतलब मीथेन को बेटा जलाओगे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 प्लस H2O, ठीक है, कहना है H2O बनेगा, अब प्लस भाई हीट, अब प्लस बता क्या हीट बनेगा, अब प्लस बताओ लाइट बेटा क्या है, लाइट आपको बनेगा बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा, यहाँ पे कितना बताओ एक कार्बन बैलेंस हो गया, यहाँ देखोगे तो कितना सब मिला के हाइड्रोजन कितना 2 से बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ सब मिला के 2 हाइड्रोजन कितना बताओ 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ बताओ कितना ऑक्सीजन, ये देखो पहले यहाँ सब मिला के 2 2 4, यहाँ पे 2 से बैलेंस, तो देखो कौन सा इसमें आंसर दिख रहा है बेटा, CH4 2O2 मॉलिक्यूल CO2 बनेगा, Ca2 बेटा, उसके बता 2H2, आंसर बता क्या है डी नंबर आंसर, क्या बता डी नंबर आंसर होगा बेटा, दिस इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसा सवाल हम बता चुके पीछे भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, ये सब सवाल देखो ऐसा ही सवाल आता है, पूछा हुआ सवाल 2025 का सब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कौन सा फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन बताओ, बता एल्युमिनियम बेटा क्या है, ध्यान दो, एल्युमिनियम क्या किससे रिएक्शन करा, एल्युमिनियम वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान दो एल्युमिनियम जो है वाटर से रिएक्शन करा, बता क्या है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है, तो क्या बना Al2O3 बना और प्लस H2 गैस बना, ठीक है। इसमें रिएक्शन बैलेंस करना बताओ, ABCD बताना है, ए नंबर पे, बी नंबर पे, सी नंबर पे, डी नंबर पे, ठीक है, लिखने में मिस्टेक है, ध्यान दो, या तो PQR भी बोल सकते हैं, PQR बोल सकता है, ठीक है, PQRS, ठीक है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे था PQRS या तो ABCD, इसको P बोला, Q बोला, RS भी बोल सकते हो, ठीक है, PQRS भी बोल सकते हो, ध्यान दो। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे तो एल्युमिनियम प्लस क्या H2O प्लस बता क्या Al2O3 अब प्लस बता H2। अब देखो तो यहाँ पे बेटा एल्युमिनियम कितना बता 2 है, यहाँ एल्युमिनियम कितना 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एल्युमिनियम को बैलेंस कर लिया मैंने, तो एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब बात रहा ऑक्सीजन का, यहाँ कितना बता 3 1 था 4 ऑक्सीजन, यहाँ पता कितना बताओ 2 है ना, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखो दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, क्या बताओ 4 हाइड्रोजन तब बनेगा, यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर गया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बन रहा है, क्या देखो पहले यहाँ पे एल्युमिनियम 2 से मल्टीप्लाई किए तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ध्यान दो यहाँ पे देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर किया मैंने यहाँ पे, अगर 2 से एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करा बता कितना बता, यहाँ पे सब मिला के हाइड्रोजन कितना बताओ, यहाँ पे 4 है, बता कितना बताओ 4 है, यहाँ कितना 2 है, तो 2 से बैलेंस किया तो सब मिला हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन बिगड़ा कौन बताओ ऑक्सीजन, यहाँ सब मिला के 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना बताओ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बन तो नहीं पा रहा है, तो क्या करें बताओ, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे H2O नहीं है, H2 है सिर्फ, सॉरी H2 नहीं, क्या बता सिर्फ H2 है, क्या बताओ H2 वो नहीं है क्या H2। अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पे H2 है ना, ध्यान दो 2 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया, चलो वहाँ पे अब देखो तो वहाँ पे कितना ऑक्सीजन बताओ, यहाँ पे सब मिला के कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 को पहले ऑक्सीजन को पहले डबल कर लो पहले, ठीक है, ऐसे तो बैलेंस नहीं होगा, ध्यान दो प्लस करो पहले, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे आराम से करना पड़ेगा, ध्यान दो
एल्युमिनियम कितना बताओ, यहाँ पे एक एल्युमिनियम है, यहाँ पे O3 है, ध्यान दो। तो एल्युमिनियम यहाँ पे बैलेंस तो अभी है, Al2 नया बैलेंस नहीं है, ठीक है। सब मिला के बताओ, एल्युमिनियम 2 से मल्टीप्लाई, एल्युमिनियम तो बाद, सबसे लास्ट में एल्युमिनियम को बैलेंस करो, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे एल्युमिनियम बताओ, ऑक्सीजन कितना बताओ, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बताओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन अभी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन 3 दूना 6 हाइड्रोजन आ गया। क्लियर बताओ, 6 हाइड्रोजन बैलेंस, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 एल्युमिनियम तो 2 यहाँ पे बैलेंस कर दो, ठीक है। तो सब मिलाकर बचा है क्या बताना, तो सब मिलाकर बोला जाएगा तो आंसर कितना बताओ, P का वैल्यू कितना बताओ 2 आया, Q का वैल्यू कितना बताओ 3 आया, और R का वैल्यू आया कितना बताओ, क्वेश्चन आगे 1 है, 1 आया, और बताओ S का वैल्यू आया कितना बताओ 3 आया। 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3, आंसर क्या, डी द करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज आंसर क्या होगा, 2 3 1 3, दिस इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 43 आ जाओ। 43 क्वेश्चन बता क्या बताओ, 43, ठीक है। सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा, अभी तो पढ़ा चुके, इसको बता चुके, ये अभी सोडियम सल्फेट बताओ रिएक्शन आपको, ये तो बता दिया अभी, जस्ट बताया मैंने पीछे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैग्नीशियम, हाँ ये सवाल पढ़ना है, ध्यान दो। लास्ट क्वेश्चन ये है आपको, लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन क्या करे बताओ, ध्यान दो, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या करे बताओ, करा कि ध्यान दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये आने का चांस ज्यादा है, ध्यान दो। करा मेन कहता है द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा। देखो बेटा ये मैग्नीशियम रिबन है बेटा, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को अगर बताइए हम फ्लेम लगा दिया, बता क्या बताओ, फ्लेम लगा दिए, ठीक है, ये बर्नर लगा दिए, अगर इसको जला रहे हैं, जैसे जलाएंगे तो इसमें क्या हो, जैसे जलाएंगे ये बताओ, तो वैसे कंडीशन जला, जैसे मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे, जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, ठीक है, जैसे जलाओगे मैग्नीशियम रिबन तो जलना शुरू हो जाएगा। जब जलेगा तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ, जलना ये सही हो जाएगा, ठीक है, जलेगा, ठीक है। जैसे ही जलेगा तो ये चाइना डिश, पता क्या, चाइना डिश रहेगा, तो इसमें इस चाइना डिश है, पता क्या है, चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश है। इस चाइना डिश में क्या होगा, जो जलेगा चाइना डिश, तो यहाँ पे बताए जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। जैसे ऑक्सीजन के प्रयोग से जलाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, MgO बनेगा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ बताओ 2 से मल्टीप्लाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा बनेगा, ठीक है। लेकिन जो बनेगा बेटा क्या बनेगा बताओ, व्हाइट पाउडर बनेगा, और इसका जो फ्लेम होगा बेटा क्या होगा, रिबन जलेगा तो डैजलिंग व्हाइट क्या होगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, पता क्या है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा, पता क्या है, व्हाइट फ्लेम, ठीक है। डैजलिंग मतलब धू धू करके जला, धू धू करके जलेगा, ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। और इसका जो प्रेसिपिटेशन जो होगा, ये व्हाइट कलर का जो होगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेशन जो होगा इस चाइना डिश में जाके जो है जमा हो जाएगा। चाइना जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन जाके ये पाउडर क्या है, व्हाइट पाउडर जाके क्या होगा, जमा हो जाएगा, व्हाइट पाउडर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाएंगे तो डैजलिंग फ्लेम देगा, और दूसरा इसका पाउडर का व्हाइट पाउडर मिलेगा, तो मतलब व्हाइट पाउडर आपको क्रिएट होगा, ठीक है। दिस रिएक्शन बोल सकते हैं बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बताओ, क्या इंडो क्या एक्सोथर्मिक, पता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो बेटा बताओ, क्या होता कि क्या कारण बेटा है, तो याद करो बताओ, मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाते हैं तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाइट पाउडर इज द फॉर्म, बिल्कुल आंसर होगा, ये भी सही है। वैसे का वेपोराइज होगा, गलत जवाब, ये भी गलत जवाब, ठीक है। तो आंसर क्या 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर नंबर क्या होगा, बी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, ठीक है, 1 और 2 द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, जलने पे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। दूसरा बताओ क्या है, व्हाइट पाउडर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिला के 45 क्वेश्चन, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जितने भी 2025 PYQ जितना पूछा गया था ये पूरे आपको डिस्कस किया मैंने, कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सवाल आपको इसी तरह से सोचना है। आशा करते हैं आपको बहुत सारा सवाल कंसेप्ट आपको सीख गए होंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीख गए होंगे, खाली एक सवाल नहीं, आपको क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सवाल नहीं आया, लेकिन सभी टॉपिक आपको यहाँ पे टच कर लिया गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए। विक्ट्री आई को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।